भविष्य में भूकंप सामान्य हो गए थे। तुर्की, चीन और कोट डिवोर जैसे देश इन विनाशकारी घटनाओं से बुरी तरह प्रभावित थे। हर जगह अफरा तफरी थी। जोश नामक एक प्रोफेसर अपनी पत्नी पाम के साथ सो रहा था, जो खुद भी एक प्रोफेसर थी। रात के बीच जोश एक अजीब आवाज से जागा। वह देखता है कि उसका कंपास बेतरतीब घूम रहा है। यह क्या हो रहा है? वह खुद से बुदबुदाया। उसने खिड़की से बाहर झांका और आसमान में चमकती नॉर्दर्न लाइट्स देखी। लेकिन यह दृश्य यहां नहीं होना चाहिए था। जोश का शक गहराता गया। उसने पाम को जगाया और दोनों अपने ऑफिस की ओर दौड़े। जोश ने पृथ्वी के मॉडल को ध्यान से देखा। तभी उसका सीनियर आया और उसे एक बच्चे को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में समझाने को कहा। जोश ने कहा, ठीक है। उसने बच्चे से कहा, हमारी पृथ्वी का बाहरी कोर पिघला हुआ लोहा और निकल से बना है। इसकी घूर्णन से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जो हमें अंतरिक्ष के खतरनाक विकिरण से बचाता है। लेकिन अगर यह चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। बच्चा घबरा गया। पाम तुरंत आई और कहा, जोश, बच्चों को डराओ मत। पाम ने जोश को बताया, पिछली रात कई भूकंपों के साथ साथ एक बड़ा सोलर फ्लेयर हुआ था और उत्तरी ध्रुव 2000 मील खिसककर साइबेरिया पहुंच गया। जोश गंभीरता से बोला, जब ऐसा पिछली बार हुआ था तो एक बड़े पैमाने पर विलुप्ति हुई थी। हमें सतर्क रहना चाहिए। लेकिन पाम ने उसे रोकते हुए कहा, जोश, इस बारे में किसी को मत बताना। अगर तुमने कुछ कहा तो हमारी नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। जोश इससे असहज था। तभी अचानक एक हल्का भूकंप आया जिससे पूरा ऑफिस हिल गया। कुछ देर बाद वे एक महत्वपूर्ण बैठक में पहुंचे जहां राष्ट्रपति और शीर्ष वैज्ञानिक जुड़े थे। पाम ने समझाया, सोलर फ्लेयर की अचानक लहरों ने हमारे उपकरण खराब कर दिए। भविष्य में इसे रोकने के लिए हमें बेहतर संसाधनों की जरूरत है। जोश ने इस मौके का फायदा उठाकर कहा, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो रहा है। अगर हमने इसे ठीक करने के लिए कदम नहीं उठाए तो परिणाम घातक होंगे। राष्ट्रपति ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? जोश ने सुझाव दिया कि हम 2 ब्लैक होल बनाकर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा सकते हैं। इस पर वैज्ञानिकों ने आपत्ति जताई, लेकिन जोश अड्डा रहा। पाम चिंतित हो गई और उसे इशारे से चुप रहने को कहा। बैठक का माहौल तनावपूर्ण हो गया। जोश के प्रस्ताव को सुनकर राष्ट्रपति ने कहा, हम इसे बाद में देखेंगे। जोश ने आने वाले खतरे की चेतावनी देनी जारी रखी। पाम, जो बाहर इंतजार कर रही थी, जोश पर भड़क गई। राष्ट्रपति के सामने यह सब कहने की क्या जरूरत थी? उनकी बहस के बीच अचानक एक और भूकंप आया, पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। जोश ने थक कर अपना बैज पाम को सौंप दिया। उसने संकेत दिया कि वह अपनी जिम्मेदारी से खुद को अलग कर रहा है। घर पहुंचने पर जोश ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। पाम, मेरे साथ चलो, उसने कहा। लेकिन पाम ने इनकार कर दिया। जोश ने उससे विनती की, जब तक वे मेरे सिद्धांत को समझेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। पाम ने जवाब दिया, शादी में हमारा क्या होगा? जोश ने कहा, मेरे पिता शराब और बुरे व्यवहार में उलझे रहे, लेकिन मेरी मां अंत तक उनके साथ खड़ी रही। मैं भी यही उम्मीद करता हूं। पाम ने ठंडे स्वर में कहा, मैं किसी ऐसे विचार को नहीं थाम सकती जो साबित न हो। 3 साल बीत गए। बर्फ पिघल चुकी थी। तटीय शहर बाढ़ के कारण बर्बाद हो रहे थे। अरबों लोग बाढ़ से प्रभावित थे। भूकंप की घटनाएं अब और बढ़ गई थीं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अब केवल 1/3 रह गया था। पाम ने अपने ऑफिस में खबर सुनी। वह अवाक रह गई। जोश सही था। उसने अपनी अंगूठी उठाई और जोश को ढूंढने का फैसला किया। जोश को उसने एक नाव में अपने सामान के साथ तैयार पाया। पाम ने कहा, चुंबकीय क्षेत्र बेहद कमजोर हो गया है, हमें कुछ करना होगा। जोश ने निराशा से कहा, मैंने 3 साल पहले ही यह कहा था, अब यह दोहराने का समय नहीं है। पाम ने उसे कार्यालय लौटने और लोगों की मदद करने के लिए कहा, लेकिन तभी बाढ़ तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। जोश जल्दी से नाव को रस्सियों से मुक्त करने की कोशिश करता है। बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा था। आखिरकार उसने नाव को पानी में छोड़ दिया। पाम ने राहत की सांस ली और जोश को गले लगाया। जोश ने गंभीरता से कहा, बर्फ की टोपियां पूरी तरह पिघल चुकी हैं, दुनिया टूट रही है। पाम ने कहा,
अब हमें जितने हो सकें उतने लोगों को बचाना होगा। दोनों ने अथक प्रयास करते हुए 9 अन्य बचे लोगों को बचाया, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। नाव पर जोश, निक और फिल नामक 2 बचे लोगों से बात कर रहा था। तभी सूरज असामान्य रूप से जलने लगा। निक का माथा झुलस गया और वह तुरंत अंदर भाग गया। जोश ने पाम को बताया कि आकाश का धूसर रंग ऑक्सीजन के खत्म होने का संकेत है। पाम ने जोश को समझाया कि उन्हें यह क्षेत्र छोड़ना होगा। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी के कोर को चालू करने के लिए जोश के 2 कोलाइडर ब्लैक होल वाले प्लान पर चर्चा की। जोश ने अगली योजना बनाई। हम पहले न्यूयॉर्क जाएंगे और वहां से फ्रांस के सर्न तक पहुंचेंगे। पाम ने यह योजना अन्य बचे लोगों को बताई, जो सहमत हो गए। अगले दिन न्यूयॉर्क पहुंचने पर जोश ने पाम से माफी मांगी। मुझे 3 साल पहले तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जब वे कर्ण कोलाइडर सुविधा तक पहुंचने लगे तो रास्ता मलबे से ब्लॉक था। जोश ने सभी से आग्रह किया, लकड़ियां उठाओ और मलबे को नावों से दूर धकेलने की कोशिश करो। सभी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन नाव मलबे से टकरा गई। हालांकि नुकसान मामूली था। अंततः वे सुविधा तक पहुंच गए। पाम ने वहां के 2 सैनिकों को बताया कि पानी को सुविधा से दूर रखने के लिए दीवार बनाना होगा। सैनिकों ने कहा कि उन्हें और मदद की आवश्यकता होगी। जोश ने बचे लोगों से स्वयं सेवक बनने की अपील की। रॉब, टॉम, मार्गोरी, उनके बेटे रॉन और अर्ल ने मदद का बीड़ा उठाया। हालांकि ग्रेग ने जाने से इनकार कर दिया। उसे विश्वास नहीं था कि वे सफल हो पाएंगे। जोश ने अर्ल से कहा, पाम की रक्षा करना, चाहे कुछ भी हो। इसके बाद जोश फ्रांस के लिए रवाना हुआ, जबकि न्यूयॉर्क में टीम दीवार बनाने में जुट गई। पाम ने विशेषज्ञों को समझाया कि योजना के तहत एक ब्लैक होल बनाया जाएगा। इस ब्लैक होल को फ्रांस के सर्न में बनाए गए ब्लैक होल से जोड़ा जाएगा। इससे पृथ्वी के कोर को फिर से सक्रिय करने का प्रयास होगा। इस बीच फील ने जोश से पूछा, तुम जीपीएस के बिना नेविगेट कैसे करते हो? जोश ने अपना विशेष नेविगेशन सिस्टम दिखाया, जो जाइरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर के जरिए दुनिया में उनके सटीक स्थान का पता लगाता था। न्यूयॉर्क में दीवार का निर्माण पूरा हुआ, लेकिन तभी पास का एक ट्रांसफार्मर पानी में गिर गया। मार्गोरी गीली सतह पर खड़ी थी, जबकि टॉम एक धातु की सीढ़ी को पकड़े हुए था। अचानक बिजली ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। रॉब ने तुरंत टॉम को बचा लिया, लेकिन मार्गोरी बिजली के झटके से गंभीर रूप से झुलस गई और उसकी मौत हो गई। नाव ने फ्रांस की ओर बढ़ना जारी रखा, लेकिन एक तूफान के बीच नाव को भारी नुकसान पहुंचा। पानी नाव में घुस रहा था और गति धीमी हो गई थी। जोश ने लीकेज को रोकने और पानी को बाहर निकालने के निर्देश दिए, लेकिन तभी ईंधन कम होने और बढ़ते तनाव के बीच जोश ने सुझाव दिया, जो भी गैर जरूरी सामान है उसे फेंक दो। जब भोजन फेंकने की बात आई, ग्रेग भड़क उठा। उसने एक बंदूक निकाली और सभी को भोजन को छूने से मना किया। जोश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ग्रेग ने उसके हाथ में गोली मार दी। जोश ने स्थिति को संभालते हुए कहा, अब ग्रेग इंचार्ज है, हमें वही करना होगा जो वह कहता है। ग्रेग ने कहा, खाने को छोड़कर जो चाहो फेंको। मॉली, एक और उत्तरजीवी, जोश की मदद करती है और उसके घावों की देखभाल करती है। जोश आपूर्तियों की खोज करते हुए पाम का पर्स पाता है, जिसे फेंकने के लिए रखा गया था। उसमें उसे वह अंगूठी मिलती है जो उसने पाम को 3 साल पहले दी थी। ग्रेग जोश से माफी मांगता है। जोश कहता है, अब कोई शिकायत नहीं है, मेरा एक ही लक्ष्य है, दुनिया को बचाना। अल कोलाइडर को चालू करने के लिए वायरिंग पूरी करके लौटता है। फ्रांस पहुंचने पर ग्रेग उन्हें एक वैन और नक्शा लाकर देता है। वे बिना समय गंवाए सर्न की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में जोश देखता है कि फ्रांस का अधिकांश हिस्सा पानी में डूब चुका है। सर्न पहुंचने पर गार्ड उन्हें रोकते हैं और उनकी पहचान नहीं समझ पाते। जोश कहता है, मैं प्रोफेसर हूं और डॉक्टर जैकरी से मिलना चाहता हूं। गार्ड उसे धक्का देता है, लेकिन तभी जैकरी आकर जोश को पहचानते हैं। जैकरी बताते हैं कि पाम ने जोश की योजना साझा की थी। हालांकि सिमुलेशन में गणना की एक बड़ी गलती सामने आई। जोश और जैकरी को तुरंत एहसास होता है कि समस्या कहां थी। जैकरी जोश से माफी मांगते हैं, हमें तुम्हारी बात 3 साल पहले सुननी चाहिए थी। जोश वीडियो कॉल के जरिए पाम से बात करता है। जोश उसे बताता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं,
लेकिन जयकरी उन्हें याद दिलाते हैं कि पृथ्वी को बचाने के लिए समय कम है। जयकरी जोश को दिखाते हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग खत्म हो गया है। एक और सौर ज्वाला घातक साबित हो सकती है। जोश जल्दी से प्रोटोकॉल शुरू करता है। कोलाइडर के अंदर लाखों कणों की टक्कर से ब्लैक होल बनता है। यह ब्लैक होल पृथ्वी के कोर की ओर निर्देशित किया जाता है। जब कोर घूमने लगता है, चुंबकीय क्षेत्र फिर से बनने लगता है, लेकिन तभी पाम का कोलाइडर खराब हो जाता है और ब्लैक होल अनियंत्रित हो जाता है। जोश डॉक्टर जेकरी को निर्देश देता है, पाम के कोलाइडर का मुकाबला करने के लिए हमारे कोलाइडर को फिर से चालू करो। लेकिन समय बहुत कम था। पाम ब्लैक होल को नियंत्रित करने के लिए कोलाइडर के विद्युत तार को काटने का फैसला करती है। वह कुल्हाड़ी से तार काटती है, लेकिन बिजली का झटका लगने से बेहोश हो जाती है। सौभाग्य से पाम ने ब्लैक होल कोर तक पहुंचने से रोक दिया। सर्न में सभी लोग खुशी मनाते हैं। डॉक्टर जेकरी ने कहा, यह टीम वर्क और बलिदान की जीत है। जोश पाम के बारे में चिंतित होकर बाहर निकलता है। तभी उसे पाम का फोन आता है। वह बताती है कि वह अब ठीक हो रही है। पाम जोश से माफी मांगती है और कहती है, क्या हम फिर से एक परिवार बन सकते हैं? जोश जवाब देता है, हमेशा। दुनिया विनाश के कगार पर थी, लेकिन जोश और पाम ने इसे बचा लिया।